राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा है बरसाने वाली की कृपा से सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। मैंने देखा महाराज जी के पास में एक प्रश्न आया था कि एकांतिक वार्तालाप में एक प्रश्न आया था। उसमें किसी श्रद्धालु ने एक प्रश्न किया था, महाराज जी हमें समझ में नहीं आता हम किस देवी देवता की पूजा करें या किसको चुनें। कि नवरात्रि में हम सभी देवी माँ की पूजा करते हैं। देवी माँ के दिन आते हैं तो नवरात्रि में हम देवी माँ को पूजते हैं। जन्माष्टमी आती है तो हम कृष्ण भगवान को पूजते हैं। रामनवमी आती तो हम भगवान राम की पूजा करते हैं। हनुमान जयंती आती तो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो ऐसे हमारे हिंदुओं में हम लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और वैसे भी हम सभी जैसे जानते हैं, हमारे हिंदुओं में मान्यता है कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। जम्मू में रघुनाथ जी का मंदिर है। मैं वहाँ पे गई हूँ जम्मू में रघुनाथ जी के मंदिर में। वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं को पिंडी रूप में स्थापित किया हुआ है। तो वहाँ जाने से एक साथ हमको 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। लेकिन महाराज जी हमारे कहते हैं कि हमको किसी एक को ध्यान में रखना चाहिए, उसी का नाम जप करना चाहिए, उसी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, उसी का ध्यान करना चाहिए। मेरे मन में एक विचार है कि मैं मतलब इष्ट मेरे शंकर भोलेनाथ हैं, बाबा भोलेनाथ। मैंने बचपन से मेरे इष्ट शंकर भोलेनाथ रहे हैं। मैं सोमवार के व्रत भी करती हूँ। लेकिन जब भी मैं खुश होती हूँ या जब भी मैं दुखी होती हूँ, तो हमेशा ऐसा नहीं, अभी महाराज जी से मिलने के बाद में मैं महाराज जी से तो मैं अभी मिली हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले से सच बता रही हूँ। जब भी मेरा मन उदास होता था या खुश होता था, मैं हमेशा भजन राधा रानी के ही चलाती थी। मेरा जो दिल लगता है हमेशा राधा रानी के भजन में लगता है। पता नहीं क्यों मेरे भजन हमेशा राधा रानी के चलते थे, पहले से ही, महाराज जी से मिलने से पहले से ही। और इष्ट मेरे हमेशा शंकर भोलेनाथ रहे हैं। हमेशा सोमवार के व्रत करती आई हूँ बचपन से, और उन्हीं का ध्यान करती हूँ मैं। और दोनों तरफ मेरी श्रद्धा है। तो महाराज जी से भी ये प्रश्न आया था। तो महाराज जी ने उत्तर में बोला था कि जैसे बेटी ससुराल जाती है तो वो पति के लिए जाती है, मतलब पति ही उसके लिए मेन होता है, उसका ध्यान करती है, और बाकी के रिश्ते पति के साथ में होते हैं। तो उनको भी वो सम्मान करती है, उनका भी वो आदर करती है, लेकिन घूमती मतलब मेन लक्ष्य उसका पति होता है। ऐसे ही हमारे भी एक मेन इष्ट होते हैं, और उनके ही मतलब चारों तरफ और जो देवी देवता हैं, आप किसी को भी इष्ट मना सकते हैं, मान सकते हैं, जो भी है। और उसी के चारों तरफ आपके और भी देवी देवताओं को आप सम्मान करिए, आदर करिए, पूजा करिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप सब सोच रहे होंगे फिर मतलब मेरी दुविधा क्या है। मेरी दुविधा ये है कि मेरा शंकर भोलेनाथ को मैं अपना इष्ट मानती हूँ। शंकर भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं। लेकिन बचपन से ही मेरा रिश्ता उनके भगवान जी के साथ में भी ससुराल वाला नहीं, मेरा पियर में जैसे होता है ना, हम किसी एक को नहीं चुन सकते। तो ऐसे ही शंकर भोलेनाथ मेरे पिता हैं, और जो पार्वती हैं वो मेरी माँ के रूप में मैंने हमेशा उनको देखा है। तो शंकर भोलेनाथ पिता और माता पार्वती। और ऐसे ही मेरे कृष्ण भगवान, हमेशा मैंने उनको भाई के रूप में देखा है। और राधा रानी को मैंने अपनी सखी, अपनी भाभी, इस रूप में मैंने हमेशा उनके यही रूप में दर्शन किए हैं। तो अभी मैं समझ में नहीं आता कि मैं इष्ट की पूजा करूं, या शंकर भोलेनाथ का ध्यान करूं, या राधा रानी का ध्यान करूं, या कृष्ण भगवान का ध्यान करूं। क्योंकि मेरे ये रिश्ते इतने पास के हैं, ये ससुराल के रिश्ते, मेरे भगवान जी के साथ भी मेरा ऐसा कनेक्शन रहा कि मैंने हमेशा पियर के रिश्तों के ही तरह उनको माना। शंकर जी को देखा तो पिता के रूप में देखा, और कन्हैया को हमेशा देखा तो भाई के रूप में देखा। जब भी दिक्कत आई तो पिता की ज़रूरत तो पीछे पड़ती है, पहले भाई अपनी बहन को किसी मुसीबत में पड़ने नहीं देता, हमेशा वो ही निकाल के हमेशा साथ खड़ा दिखता है, हमेशा हाथ पकड़े दिखता है। तो रिश्ते ऐसे हैं मेरे भोले बाबा से और कृष्ण भगवान से कि मैं किसी को एक को नहीं चुन सकती। ये मेरे मन में दुविधा है, मैं किसी को कैसे चुनूँ? क्या मैं भाई को चुनूँ या मैं पिता को चुनूँ? ऐसे ही जब मैं महाराज जी को भी देखती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे मन के भाव हैं, क्या हैं,
कि मैं महाराज जी को देखती हूँ तो मुझे पिता शंकर भोलेनाथ दिखते हैं, और नवल नागरी महाराज जी को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है साक्षात राधा वल्लभ जी खड़े हैं सेवा में। तो प्लीज़ कोई अगर महाराज जी से एकांतिक में मिलता है तो मेरे मन के विचार को महाराज जी के सामने बताइए कि मुझे किसका ध्यान करना चाहिए, राधा रानी का, भगवान शंकर का, कृष्ण भगवान का। मैं किसको अपना एक इष्ट बना सकती हूँ, ये मेरे मन में तो बहुत दुविधा है। मैं तो समझ नहीं सकती कि मैं किसको अपना इष्ट बनाऊँ, किसको अपना इष्ट चुनूँ। मेरे तो इष्ट तो हैं ही मेरे शंकर भोलेनाथ, लेकिन किसका ध्यान करूँ मैं ज़्यादा, मतलब किसको। मेरे राधा रानी भी तो मैं नहीं, उनको भजन मेरे हमेशा राधा रानी के चलते हैं। पूजा में बैठती हूँ तो शंकर भगवान की पूजा, लेकिन उसके अलावा जब भी मैं दिन में नाम, बिना माला के नाम लूँगी तो राधा राम नाम निकलेगा। तो इसमें कोई वो तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। मेरी ये प्रश्न को प्लीज़ महाराज जी से एक बार पूछिएगा, उसका उत्तर महाराज जी देंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। राधे राधे सभी को। राधा रानी की कृपा से आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।